Brought to you by Mrs. Bector, Sharda University and Sensodyne K. कारगिल युद्ध में शामिल रहे भारतीय जवान हकीमुद्दीन शेख का परिवार खासा परेशान है। मामला पुणे का है, जहां हकीमुद्दीन शेख के परिवार ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई की रात 30-40 लोगों की भीड़ ने उन पर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने उन्हें अवैध प्रवासी बता करके भारतीय नागरिकता का सबूत मांगा और धमकी दी कि अगर दस्तावेज नहीं दिखाए तो उन्हें बांग्लादेशी रोहिंग्या घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही परिवार ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि उनके पास 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में देश की सेवा करने का गौरवशाली इतिहास है। फिर भी पुरुष सदस्यों को रात में पुलिस स्टेशन ले जाया गया और घंटों हिरासत में रखा गया। हमारा बैकग्राउंड जो है 130 साल पुराना आर्मी का है सर। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट मांगने का जो तरीका था ये आम आदमी का नहीं होना चाहिए, पुलिस का होना चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, पुलिस चौकी बुलाना चाहिए। पुलिस ने हमें यहाँ से लेके गए रात को। जब वो लोग लेके जाने लगे तो हमें मालूम भी नहीं था कि इसमें कोई पुलिस वाला है। जब वो रास्ते में जय श्री राम का नारा मार रहे तब वो पुलिस वाला बोलता है हम पुलिस वाले हैं। वो सिविल ड्रेस में था, कोई वर्दी नहीं, कोई नेम प्लेट नहीं, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं। हमें कुछ इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था। उसके बाद कार्नर पे लेके गए, वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी पुलिस की, उसमें एक पुलिस वाला था, वर्दी लगाया था। तो हमें पुलिस चौकी में ले गए। पुलिस चौकी में ले जाने के बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, उधर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके पास जो था हमने दिया। उसके बाद मैडम बोली तुम लोग बाहर बैठो। हमारे घर पे जो हमला किए थे उनको अंदर बैठाए केबिन पे, हमें बाहर बैठाए। 2-2.5 घंटा बैठाने के बाद हमें यहाँ का पूरा एड्रेस लिखे हमारा। उसके बाद गांव का, प्रतापगढ़ का, हमारे वहाँ गांव के थाने का एड्रेस लिखे, गांव का एड्रेस लिख के उसके बाद मेरे को बोले 3 बजे रात को अपने घर जाओ, सुबह 11 बजे पुलिस चौकी आओ। अगर सुबह 11 बजे पुलिस चौकी तुम नहीं आते तो हम तुम्हें बांग्लादेशी घोषित करेंगे। ये सीमा मैडम जो ढाकले मैडम है उन्होंने बोला। हकीमुद्दीन सेना के रिटायर्ड जवान हैं। वे 1984 से 2000 तक सेना में रहे और कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 269 इंजीनियर रेजिमेंट के रिटायर्ड नायक हवलदार थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वे मूलतः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी एक्सटेंडेड फैमिली 1960 से पुणे में रहती है, जबकि हकीमुद्दीन 2013 में अपने होम टाउन प्रतापगढ़ लौट गए थे। इस घटना पर उनका बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि मैंने 16 साल तक गर्व के साथ देश की सेवा की। मेरा पूरा परिवार भारतीय है, फिर हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सोमाय मुंडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारी टीम ने जाकर परिवार से पहचान के डॉक्यूमेंट मांगे थे। जब ये साफ हो गया कि वे भारतीय हैं तो हमने उन्हें जाने दिया। वहीं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और अगर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब बात जस्टिस यशवंत वर्मा की करते हैं, जिनके सरकारी आवास से नोटों की अधजली गड्डियां मिली थीं। इसे लेकर के उनके खिलाफ 3 जजों की एक इन हाउस कमेटी बनाई गई और अब बात संसद में महाभियोग प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटाने तक भी पहुंच गई है। जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इस मामले में आज यानी 30 जुलाई को सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने जस्टिस वर्मा के आचरण पर सवाल उठाए, पूछा कि अगर उन्हें इन हाउस कमेटी की प्रक्रिया पर ऐतराज था तो उन्होंने उसी समय इसे क्यों नहीं चुनौती दी। बेंच का कहना है कि जस्टिस वर्मा को पहले ही सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, ना कि अब जब जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया है। बता दें कि जस्टिस वर्मा को हाईकोर्ट के जज के तौर पर हटाने की सिफारिश तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने की थी। जस्टिस वर्मा की मांग है कि इस सिफारिश को असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित किया जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। कहा कि महाभियोग संसद की प्रक्रिया है और सीजेआई जब किसी जज को आंतरिक प्रक्रिया के आधार पर हटाने की सिफारिश करते हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये संसद में प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ऐसी सिफारिश करके सीजेआई संसद के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन हाउस कमेटी अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि ये पैसा किसका था। जस्टिस दत्ता ने कहा कि ये मुद्दा समिति के पास था ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट केवल एक शुरुआती निष्कर्ष है और सीजेआई की सिफारिश केवल एक सलाह है। बेंच ने साफ कर दिया कि निष्कासन केवल संसद की प्रक्रिया के अनुसार हो सकता है, आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार नहीं। मामले की सुनवाई के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।